नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बॉलीवुड में जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जो कंट्रोवर्शियल जो चर्चा चल रही है और तमाम जो विवाद चल रहा है और महीनों हो गए, कम से महीनों हो गए, उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, तो जगह जगह से जो है अलग अलग बातें निकल रही हैं। इसी प्रकार से इसी क्रम में बॉलीवुड के ख्याति प्राप्त अभिनेता नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि जो कुछ लोग जो ब्लेम करते हैं कि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद चल रहा है, यहाँ पे एक कोई गैंग काम कर रही है, और उन्होंने सब इस बात को स्पष्ट नकार दिया है कि यहाँ पर इस तरह से कोई भी ये कारण नहीं है, न कोई भाई भतीजावाद है, न कोई जो गैंग काम करता है। सब यहाँ पे निष्पक्ष भाव से सबको काम करने का जो है अवसर दिया जाता है। तो इसी संबंध में आज बात करेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी से कि वो क्या कहते हैं इस कंट्रोवर्शियल मामले पे। त्यागी जी, आप बताइएगा कि ये जो नसरुद्दीन शाह का जो मामला है, उन्होंने जो बात रखी है कि यहाँ पे कोई बात नहीं होती, तो आपका क्या दृष्टिकोण है? जी सर, देखिए ऐसा है कि नसरुद्दीन शाह असल में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये वही हैं नसरुद्दीन शाह कि जब यहाँ भारत में CAA को लेकर के यहाँ प्रदर्शन हो रहे थे जगह जगह, तो ये सारे के सारे एक धर्म विशेष के जितने भी अभिनेता हैं, ये CAA के विरोध में खड़े हो गए थे और इन्होंने ऐसी बयानबाजी की थी जिससे देश में और लोगों में दंगे भड़के, भावनाओं को भड़काया। तो उस समय इन्होंने ये बयानबाजी की थी कि यह देश रहने लायक नहीं है। आज ये जब बात कर रहे हैं सुशांत सिंह की मौत को लेकर के, जब सारी जनता में उसकी मौत को लेकर के जो बात उठी, स्टार्टिंग नेपोटिज्म को लेकर के थी कि यहाँ केवल बॉलीवुड में वही लोग टिक सकते हैं जिनके माता पिता में से कोई, फैमिली में से कोई बॉलीवुड में पहले से काम कर रहा है, उन्हीं को यहाँ जगह दी जाती है, या फिर उनको जगह दी जाती है जिनका बैकग्राउंड खान बंधुओं से कहीं ना कहीं मिला हुआ है। और ये हकीकत कहाँ तक है, तो आप देखिए कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, उस देश की आज़ादी के बाद से हमारे देश में ये बॉलीवुड जो था, इस बॉलीवुड ने आप देखिए ज़्यादातर फिल्में कैसी बनाई हैं, उन फिल्मों के पीछे जो बनाने का सोच, थिंकिंग इनकी रही है, हिंदू संस्कृति को नष्ट करने वाली रही है। बहुत कम फिल्में ऐसी बनी जिसमें हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कोई चीज़ दिखाई गई। ज़्यादातर चमत्कारिक रूप से मस्जिद को प्रकट करना, वैसे प्रतीकों को प्रकट करना, नाम उसमें दिखाया जाता है इस तरह से कि एक मुसलमान नाम है, कोई वो अल्लाह की इबादत करता है, तो जैसे ही उसने नमाज पढ़ी उधर मरीज ठीक हो गया। ये इस तरह की एक सोच यहाँ भारत में लागू कर देना चाहते थे मीडिया के माध्यम से, जिससे कि लोगों का रुझान इस्लाम की तरफ बढ़े। ये इस्लामिक जिहाद का ही एक अंग था जिसको इन कलाकारों ने इम्प्लीमेंट किया और हम समझ रहे थे कि ये मनोरंजन है। आप ये देखिए कि जो फेमस कलाकार रहे हैं बॉलीवुड के, जिनको हम मनोज कुमार के नाम से जानते रहे, जिनको हम और ऐसे हिंदी नामों से जानते रहे कि वो हिंदू हैं, वो तो असल में इस्लाम के मानने वाले थे, वो मुसलमान थे। तो अगर आपको कोई ऐसा भाई भतीजावाद, कोई पक्षपात, कोई ऐसा करना नहीं है और आपको लगता है कि लोग आपकी कला को पसंद कर रहे हैं, तब आपने नाम चेंज क्यों किए? क्या कोई भी ये नसरुद्दीन शाह, ये आमिर खान, ये शाहरुख खान, इन्हों के नाम तो ओरिजिनल हैं, लेकिन क्या ये बताएंगे कि इनके पहले वाले, जिनको ये कहते हैं जी बहुत बड़े कलाकार थे, दिलीप कुमार, उन्होंने नाम चेंज क्यों किया? दिलीप नाम क्यों रखा? ओरिजिनल नाम तो नहीं है उनका। तो ये सभी मुस्लिम कलाकारों ने अपने नाम चेंज किए और एक प्लानिंग के तहत उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जो इनके चहेते थे। यहाँ जो भी कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया, वो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। जो भी कोई व्यक्ति ऐसा आया जो इन खान परिवारों से संबंध नहीं रखता था, कहीं ना कहीं उन लोगों को यहाँ बढ़ावा नहीं दिया गया, उन्हें आगे नहीं आने दिया गया, और साजिशन या तो उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, या वो फिल्में नहीं मिलती हैं, उसके कारण से वो बर्बाद हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो पागल खाने चले जाते हैं। इस तरह के एक्सीडेंट भी हुए हैं। अभी सुशांत सिंह का जो मुद्दा गरमाया है, पब्लिक के अंदर जो आक्रोश है, वो आक्रोश यूं है कि वो जो सुशांत सिंह राजपूत है, वो गरीब परिवार से चला हुआ एक लड़का है जो बिहार का रहने वाला था।
जिसने काफ़ी समय दिल्ली के अंदर गुजारा, जिसके सपने ये थे कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, और वो बच्चों को पढ़ाता था और ये कहता था बच्चों को भी पढ़ाई में मैं मदद करूंगा। ऐसा एक गरीब परिवार से निकला हुआ आम आदमी आगे गया और उसने अपने टैलेंट के बल पर वहाँ बॉलीवुड के अंदर अपना डंका बजाया, लेकिन इन बॉलीवुड वालों को वो हजम नहीं हुआ और किस तरह से उसका मजाक बनाया गया। हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि शाहरुख खान ने सरेआम उसका मजाक बनाया है, उसकी इंग्लिश को लेकर के, उसके घर परिवार को लेकर के। और ये किस तरह से खान बंधु जो हैं, शाहरुख खान है, ये आमिर खान है और ये सैफ अली खान है, ये इस तरह का एक नेक्सस है पूरा का पूरा कि ये खान परिवार में जो कोई इनसे जुड़ गया उसको तो ये हिट करा देंगे, चाहे उस पर एक्टिंग आती हो ना आती हो, चाहे कुछ भी है, किसी भी तरह से। लेकिन अगर कोई आउटर आया, बाहर से आया है, कोई आम परिवार से आया है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है यहाँ, लेकिन अगर कोई बाहर से आया है जैसा सुशांत सिंह राजपूत, तो उसका रहस्यमय तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। जिसको मैं हत्या बोल रहा हूँ, लोग उसको मिस्ट्री बोल रहे हैं, और उसको पहले ही दिन से ये कह दिया गया कि ये तो आत्महत्या है, जबकि ये जांच का विषय था। ऐसे में ये नसरुद्दीन शाह, ये जिसने मांग उठाई, कंगना रनौत, ये उसी बॉलीवुड से आती हैं और इन्होंने ये डिमांड उठाई कि यहाँ पर नेपोटिज्म है, यहाँ पर अगर अनिल कपूर की बेटी है तो उस सोनम कपूर को आगे बढ़ाया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है। और यहाँ पर और अन्य जो लड़कियाँ हैं, जिसमें कंगना रनौत ने कहा कि मैं भी हूँ, कि किस तरह का मेरा अपमान किया जाता है। आप देखिए नसरुद्दीन शाह ने उस कंगना रनौत का कितना मजाक किया, उसे कहा कि ये हाफ माइंड की लड़की है, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, किस तरह की मानसिकता है कि वो। और आप देखिए जावेद अख्तर ने भी वो कंगना रनौत का अपमान किया, उसको चप्पल से मारने जैसी बातें कही। मतलब आप ये है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपके ऊपर सवाल उठाएगा, आप उसका किसी भी निम्न स्तर का उसका आप मजाक बनाएंगे, उसका अपमान करेंगे। ये कंगना रनौत ने सवाल उठाया कि जो आप मेरे बारे में कह रहे हो कि कम पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, उसको नॉलेज नहीं है, कंगना रनौत ने सवाल किया उल्टा नसरुद्दीन शाह से कि सर आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, क्या यही आप बात जो मेरे लिए कह रहे हैं, क्या आप अनिल कपूर की बेटी के बारे में कह सकते हैं? क्या आप दीपिका पादुकोण के बारे में ये बात बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इस बॉलीवुड का कल्चर ही है, अंग्रेजी बोलने वाले थोड़े ज़्यादा हाई फाई माने जाते हैं। एक बड़े आश्चर्य की बात आप देखिए, बॉलीवुड की जितनी फिल्में बनती हैं वो हिंदी में बनती हैं, और हिंदी के कारण ही उनकी जीविका चलती है। वो जो भी ऐशो आराम कर रहे हैं ना आज, वो सब हिंदी फिल्मों की बदौलत है, क्योंकि लोगों ने उनको प्यार दिया, कलाकार समझा, उनकी मूवी देखी, अपनी कमाई में से उनको पैसा दिया। लेकिन यही लोग जब किसी फंक्शन में मिलते हैं, इनके अवार्ड फंक्शन आप देखिए, सारे भाषण अंग्रेजी में देंगे। क्यों? क्या इनको हिंदी नहीं आती? जी, सारे डायलॉग तो हिंदी में ही बोलते हैं। लेकिन वहाँ एक चलन है, अपने को सुपीरियर दिखाने की कोशिश में, ये दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में ये ऐसा करते ही हैं। और वहाँ सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई बच्चा अगर आगे आता है तो उसको या तो लूट खाएंगे, या तो प्लानिंग के तहत उसके साथ एक लड़की ऐसी लगा दी गई जिसने उसको बर्बाद कर दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया। और उसके पीछे महेश भट्ट जैसे लोग, जो असली में तो महेश भट्ट हिंदू नहीं है, अभी खुलासा हुआ है, हमें भी नहीं पता था। तो आप देखिए किस तरह की साजिश है कि आप एक ऐसे बंदे को जो नीचे से आया है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है, उस गर्लफ्रेंड के साथ आप कंधे पे किस करते हैं, कुछ करते हैं, बवाल करते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा होगा कि किसी की गर्लफ्रेंड है जिसको वो घर में रखा है, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च कर रहा है, उसको अपना एटीएम कार्ड दिया हुआ है, उस लड़की ने करोड़ों रुपए उनके अकाउंट से सुशांत के निकाल लिए, और बाहों में बाहें घेर करके वो किसी भी बुड्ढे के साथ अगर खड़ी है जिसका नाम महेश भट्ट है, कौन सहन कर लेगा आदमी कि कोई उसकी खड़ी हो। और इसलिए इन लोगों ने उसको रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग करी। और इसके पीछे की जो कहानियां निकल करके आ रही हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बेटा भी एक पार्टी में शामिल हुआ था जहां उसकी मैनेजर की भी हत्या कर दी जाती है। आप समझिए कितनी बड़ी प्लानिंग है। और इसीलिए सारी महाराष्ट्र सरकार बस केवल सीबीआई जांच से इसीलिए कन्नी काट रही है। इसीलिए सीबीआई के नाम पर जो संजय राउत हैं ये तो कह देते हैं हाँ CIA से जांच कराओ, इसकी तो अमेरिका से जांच कराओ। मतलब किस तरह की खीज है
कि आपके बच्चे अगर कहीं जो है राजनीतिक लोगों के, अगर कहीं उद्धव ठाकरे का बेटा वहाँ आदित्य ठाकरे अगर फंसता कहीं दिखाई दे रहा है, मैं नहीं कह रहा कि वो उसमें शामिल है, अगर राजनीति में आप हैं तो जवाबदेही आपकी बनती है, क्योंकि सत्ता में आप मुख्यमंत्री हैं। तो अगर आपका बच्चा उसमें शामिल नहीं है, तब आप लोगों के मुंह बंद करने के लिए आपको चाहिए ये था कि खुद ही कहते केंद्र को चिट्ठी लिखकर कि आप सीबीआई की जांच कराइए, मेरे बेटे पे आरोप लग रहे हैं, ये आरोप गलत सिद्ध हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप बजाय इसके लोगों को धमकाते हैं, लोगों को डराते हैं, और महाराष्ट्र की पुलिस क्या करती है वो सब देख रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की पुलिस फॉर्मेलिटी कर रही है, जांच के नाम पर बड़े बड़े लोगों को बुलाती है। महेश भट्ट को भी थाने में बुलाया गया है, लेकिन उनसे क्या जांच हुई, क्या पता चला? बात बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पुलिस वो इस बारे में कुछ भी खुलासा नहीं करती। आज तक मुंबई की पुलिस ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने क्यों नहीं एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और क्यों नहीं पत्रकारों को ये बात साझा करी कि अभी तक उन्होंने सुशांत केस में क्या क्या इंक्वायरी करी, उनके पास क्या क्या एविडेंस आए, जांच कहां तक पहुंची। तो छोड़िए इन मुद्दों को, लेकिन आज देखिए कि आमिर खान तुर्की में जाता है और टर्की में जाकर के वहां की राष्ट्रपति की पत्नी से मिलता है, उसकी फोटो साझा करता है। आप उनकी हिम्मत देखिए। कौन सा देश है टर्की? वो देश है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला, भारत की सैनिकों की शहादत करने वाला देश टर्की, और उसके घर में जाना। अगर आमिर खान ये फोटो शेयर ना करते सोशल मीडिया पे और मिल के आ जाते, तो आपको, हमको, किसी को पता भी नहीं चलता कि आमिर खान टर्की गए हुए हैं, किससे मिले। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए। ये आमिर खान ये जानता है कि भारत के अंदर उनको हीरो समझते हैं, और उनके पक्षधर यहाँ लिबरल, यहाँ कम्युनिस्ट, यहाँ एनडीटीवी जैसे चैनल, यहाँ कांग्रेस के राजनीतिक दल और लाखों लोग यहाँ उस आमिर खान के साथ खड़े हो जाएंगे जिस दिन एनआईए या पुलिस उससे जांच के लिए थाने में उसको बुलाएगी। ये इस देश की रग रग से वो वाकिफ हैं, और इसलिए बड़ी बहादुरी, बुजदिली कहिए, मैं तो कह रहा हूं, उसका बेशर्मी देखिए कि वो राष्ट्रपति की पत्नी के साथ फोटो खिंचवाता है और उसको सोशल मीडिया के जरिए शेयर करता है। क्यों शेयर की उसने? वो जानता है कि भारत ऐसा देश है कि वहाँ देश के गद्दार बहुत सारे हैं, और वो गद्दारों की फौज मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी अगर मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की। और यही ये चाहते हैं कि नसरुद्दीन शाह जो बोल रहे हैं, कंगना रनौत को जो धमकी दे रहे हैं, जो उसका अपमान कर रहे हैं। आज आप देखिए ना कि सैफ अली खान शादी कर रहा है हिंदू लड़की से, वो करे करीना कपूर से शादी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसके घर में पुत्र पैदा होता है तो नाम उसका रखता है तैमूर। क्यों? तैमूर कौन था? क्या इस देश का आदर्श था? वो अरब से आया था और इस देश में आक्रमणकारी के रूप में आया था। लाखों लोगों की गर्दनें काटी, हजारों स्त्रियों का शील भंग किया, कितने ही उसने अत्याचार किए, और अपने बेटे का नाम रखते हैं तैमूर। उनके सपने क्या होंगे फिर कि ये बच्चा आगे चल के आदर्श बने तैमूर जैसा, यहाँ धर्मांतरण करेगा। उनकी सोच देखिए, वो हिंदू को चिढ़ाने के लिए अपने बच्चे का नाम तैमूर रखते हैं। ये मानसिकता सेट है इन बॉलीवुड के कलाकारों की, जो कलाकार के नाम पर इस देश में ऐशो आराम करते हैं, और फिर ये कहते हैं ये देश तो रहने लायक नहीं है। शाहरुख खान कहते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे कहा कि ये देश रहने लायक नहीं है। वो कहता है कि अगर यहाँ देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं इस देश को छोड़ के चला जाऊंगा। और जिसको हम आइकॉन कहते हैं, वो टर्की की राष्ट्रपति की पत्नी के साथ जो घूम रहे हैं ना आमिर खान, वो कहते हैं मेरी पत्नी ने कहा कि यहाँ रहने लायक माहौल नहीं है। उनको भारत रहने लायक नहीं लगता तो भारत में है क्यों? अगर वो भारत को अपनी माता मानते जैसे कि हम मानते हैं, तो माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा हमेशा सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, डरता नहीं है। लेकिन ये डरे हुए हैं, एक तरफ डरे हुए हैं, दूसरी तरफ आप देखिए डरे हुए नहीं हैं, ये हमको डरा रहे हैं। ये टर्की जैसे देश में जाकर वहाँ की राष्ट्रपति की पत्नी के साथ खड़े होकर जो फोटो शेयर कर रहे हैं आमिर खान, ये पूरे देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रशासन को और पुलिस को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मेरे साथ टर्की देश का राष्ट्रपति खड़ा है।
ये डरे हुए नहीं, ये देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं। देश को समझना होगा कि ये कलाकार नहीं है, कलाकार के भेष में छुपे हुए ये गद्दार हैं, ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। तो इनको पहचानना पड़ेगा और नेपोटिज्म को समाप्त करना है तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। सुशांत की मौत का राज जब तक बेपर्दा नहीं होगा तब तक सीबीआई की मांग उठाती रहेगी, पब्लिक उठाती रहनी चाहिए। इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना बहुत जरूरी है।